मैं हूं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक सहिता। दिल्ली सरकार द्वारा बाहरी लोगों का इलाज न करने के फरमान के बाद अब इसका असर दिखाई देने लगा है। इसका नज़ारा उधम सिंह नगर में देखने को मिला है, जहां जनपद के बीमार व्यक्ति को दिल्ली के हॉस्पिटलों में इलाज न करने का खामियाजा उसे जान देकर भुगतना पड़ा है। बता दें कि युवक दिल्ली से आज ही रुद्रपुर लौटा था। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक का सैंपल लेकर उसे कोरोना की जाँच के लिए भेज दिया है, जहाँ उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जब वह दिल्ली से वापस आया था तभी रामपुर रुद्रपुर बॉर्डर पर जांच के बाद उसे राधा स्वामी सत्संग भवन में बने राहत शिविर में भेज दिया गया। जैसे ही संजय राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में संजय को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अस्थमे का मरीज था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम द्वारा मृतक का कोरोना सैंपल लेते हुए जांच की तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। सफदरजंग में लेके गए राम मनोहर तिवारी, और फिर प्राइवेट में भी कैलाश हॉस्पिटल था, और कई सब सरकारी भी जहाँ से गुरु तेग बहादुर भी गए। सब जगह से रिसेप्शन से यही बोल रहे कि इनकी तबीयत कमजोर है बहुत, इनको भर्ती कर लो। कहीं पे उनको भर्ती नहीं दिया, कहीं पे बेड खाली नहीं, यही बोल के रिसेप्शन से उनको वापस कर दिया। कि केजरीवाल की क्या नियम है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज मेरी छोटी सी बेबी है, मैं लॉकडाउन से 1 महीना 2 महीने पहले मैं यहाँ आई हूँ, आके मैं फंसी पड़ी हूँ, मैं जा नहीं पाई। वहाँ पे अकेली शहन थी, जो अड़ोस पड़ोस वाले जहाँ तक कर सकते थे उनको लेके गए, लेकिन कहीं पे भी उनको बेड नहीं बोला, खाली बोला। सब जगह बेड खाली बोला। कम से कम उनको सही होने का थोड़ा सा भी तो दवाई देते। उन्होंने ऐसा क्यों किया है। केजरीवाल तो दिल्ली में सबको बोलता है मैं ये करूँ वो करूँ। रिपोर्टर में यहाँ पे देखती हूँ कि उन्होंने जो बोलते हैं कि बेड खाली है, ये है वो है, फिर पेशेंट ऐसे क्यों घूमा। आज अचानक से डेट क्यों हो गया। कल उनको मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है। उन्होंने फ़ोन किया, मुझे बोला कि ऐसी बात है। मैंने कहा घबराओ मत। सब जगह से उनको वापस कर दिया कि बेड खाली नहीं है, इनको भर्ती कराओ, इनको सीरियस है, इनको भर्ती कराओ। फिर बाद में जहाँ पे कोरोना की जांच होते हैं वहीं पे गया, कह रहे यहाँ पे केवल कोरोना की मरीज लेते, दूसरा कोई मरीज नहीं लेंगे, बाहर का कोई मरीज नहीं लेंगे हम। जिसका फाइनल है उसी को लेते। फाइनल कैसे पता चले जब डॉक्टर कोई जांच ही नहीं करेंगे, फिर हमें फाइनल की पता कैसे लगेंगे। देखिए, पहले बात तो मैं इसमें ये क्लियर करूँ आपको, राधा स्वामी सत्संग भवन जो है वो क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वो एक राहत शिविर की तरह कार्य कर रहा है पिछले 1 माह से। दूसरा, जिस व्यक्ति के बारे में आपको रिपोर्ट मिली है, उसकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो व्यक्ति गदरपुर क्षेत्र का रहने वाला था, जो दिल्ली अपना इलाज कराने गया था किसी कारण, अपने दिल का इलाज कराने के लिए। और जहां उसको जो है ये कह के लौटा दिया गया कि आपका कोविड का आपका वो नहीं है, सैम्पलिंग नहीं हुई है, और दिल्ली में भी हम बाहरी लोगों को जो है उनके इलाज की हमें जो है इजाज़त नहीं है। वो व्यक्ति कल वापस आया था और इस समय राधा स्वामी सत्संग में जब उसकी तबीयत कुछ ख़राब हुई, चूँकि बॉर्डर से हमारे सभी लोगों को वहीं डाइवर्ट किया जाता है, तो चिकित्सक से बात करने के उपरांत जो है ये निर्णय लिया गया कि तुरंत उसको जो है जिला अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और शिफ्ट करने के बाद जो है उसका कोरोना की हम लोगों ने टेस्टिंग की ट्रूनाट मशीन के द्वारा, रैपिड टेस्ट भी हुआ, दोनों ही वो जो पेशेंट है वो नेगेटिव आया कोरोना से। और इलाज के दौरान जो है वो उसका चूँकि काफ़ी ऑलरेडी बिगड़ चुकी थी पहले ही तबीयत, इलाज के दौरान जो है उसकी जो है पेशेंट की मृत्यु हो गई। मौत के कारण जो प्रथम दृष्टया देखने में आया है कि सांस की गंभीर अवस्था में रहा वो, और इलाज में जो है रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पाया वो अपना। देवभूमि उत्तराखंड के युवा वर्ग अपनी संस्कृति आज विभिन्न माध्यमों से देश विदेश तक उत्तराखंड के युवाओं को टैलेंट पहुंचा रहे हैं। ऐसे में एक युवा कलाकार प्रियंका, जिसने छोटी सी उम्र से ही संगीत की साधना की। बता दें कि उत्तराखंडी लोक गीतों को रेडियो के जरिए नई पहचान दिलाने वाली कबूतरी देवी की नवासी हैं, जो अपनी नानी के ही पद चिन्हों पर चल रही है। वहीं प्रियंका ने 2003 से गाने की शुरुआत की थी। प्रियंका लोहाघाट की रहने वाली है, जिन्होंने अपने गीतों की शुरुआत सबसे पहले लोहाघाट के एक कुमाऊं ग्रुप
लोक सांस्कृतिक कला दर्पण से की और पहला शो देवी धुरा महोत्सव से किया। वहीं प्रियंका उत्तराखंड के अल्मोड़े का संस्कार ग्रुप, जो कि उत्तराखंड में बहुत जाना माना ग्रुप है, जिसके अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट हैं, जिस ग्रुप में प्रियंका एक लोक गायिका है। अब उत्तराखंडी प्रियंका लोकगीतों का देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान दिला रही है। प्रियंका का यूट्यूब चैनल भी प्रियंका राजन नाम से है, जहाँ काफी गीत उन्होंने पोस्ट किए हैं। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। गदरपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब अचानक 20 वर्षीय बालिग लड़की लापता हो गई, जिसके बाद लापता लड़की के परिजनों द्वारा गदरपुर के खुशहालपुर गांव के ही कुछ लोगों पर अगवा करने का आरोप लगाते हुए गदरपुर थाने में नामजद तहरीर देकर सकुशल बरामदगी की मांग की थी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं लापता के लड़की के परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं बेबस मां कभी इस चौखट तो कभी उस चौखट पर जाकर इंसाफ की दुहाई देकर अपनी लड़की की सकुशल बरामदगी की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। तो वहीं माता पिता का आरोप है कि हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है, जबकि लड़की को अगवा कर ले जाने वाले लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं और हमें चुप रहने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस हमको सिर्फ आश्वासन दे रही है। इस दौरान थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा, परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, जिसके बाद हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हर तरफ से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही लापता लड़की की बरामदगी होगी उसका खुलासा किया जाएगा। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। हमको पता लड़की हमारी खाई गई है। हम दिन रात रोते हैं, ना खाना खाते हैं, ना कुछ। बच्चे भी रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके भांजे। कोई सुनाई नहीं हमारी। आपकी लड़की घर से कैसे 3 महीने होने वाले हैं, कोई सुनाई नहीं। वो हमको धमकी देते हैं, कहते हैं हमारा क्या, चले जाते हैं, कैसे कुत्ते आते हैं भौंक के चले जाते हैं। उससे हमारी कोई सुनाई नहीं। हमको बच्ची चाहिए, बच्ची चाहिए, हमारी बच्ची चाहिए बस। यहाँ आकर हमने गुमशुदा की लिखवाई तहरीर। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा दरोगा जी को कि दरोगा जी मैंने एक तहरीर जो आपने कही वो तो लिखवा दी चौकी वाली, और बताओ थाने के लिए लिखवाऊँ या नहीं। कह रहा है एक थाने की बनवा के और वहाँ भी दे दो, वो भी रिसीविंग कर देंगे और मैं भी कर दूँगा रिसीविंग। उसके बाद यहाँ था हम थाने में लाए, एसओ साहब बोले कि ऐसे करो, तो दरोगा जी रिसीविंग करेंगे। 12 मार्च को जो है इनकी बेटी जो है सुमित्रा, वो घर से चले जाती है, जिसके संबंध में इनके द्वारा जो है वो 4 लोगों के नामजद तहरीर दी थी। जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, हर एंगल पे पूछताछ की जा रही है। सर्विलांस, सीसीटीवी और उसके अलावा अन्य CDR, कॉल डिटेल्स, सभी तथ्यों, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जैसे ही कोई बरामदगी होगी तो खुलासा किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य बसे नंद केसरी गांव में मां नंदा का पौराणिक मंदिर है। यहाँ की बोली भाषा व रीति रिवाज भी कुमाऊं से मिलते हैं। इसी स्थान पर नंदा देवी की ऐतिहासिक राजजात यात्रा के समय गढ़वाल और कुमाऊं की देवडोलियों और छतोलियों का मिलन होता है। वस्तुतः नंद केसरी जनपद चमोली के ब्लॉक थराली और देवाल के मध्य सड़क मार्ग के दोनों ओर बसा हुआ एक गाँव मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि इस मंदिर में पूजा ठाकुर पुजारी करते हैं। इस मंदिर में कई पौराणिक मूर्तियां हैं, जिनमें भगवती नंदा की मूर्ति, शंकराचार्य काल, पांडवों के समय की मां काली की मूर्ति विराजमान है। लाटू देवता लिंग रूप में स्थित हैं। वासुदेव जी की आदि मूर्ति है, अष्टभैरव लिंग स्वरूप में है। यहाँ एक विचित्र संयोग है कि मंदिर परिसर में एक विशाल वृक्ष है, जिसकी उम्र का सही अनुमान नहीं लग पाया है, लेकिन 5 प्रकार के वृक्ष, जिसमें सुरई, पैया, पिलुखा, आकाश बेल और आम है, ये 5 वृक्ष एक साथ उगे हैं, यानी इनकी एक ही जड़ दिखाई देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार महिलाएं इस वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधकर मन्नौतियां मांगती हैं। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। इसमें घूंट वाली ज़मीन है। ये बहुत पहले घूंट वाली ज़मीन थी। ये मंदिर एक बार पहले दबा हुआ है, फिर बहुत वर्षों बाद इसको खोदा गया है और आज ये इस हालत में है। इसके अंदर ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत भारी हैं। इसमें 2 बैल, ये 3 बैल हैं, 2 बैल हैं। ये बैल यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है,
एक भुवनेश्वर में है, एक केदारनाथ में है और एक महाराष्ट्र में है, एक नासिक में है। बाकी ये बैल हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मैंने भी बहुत जगह देखे मंदिरों में, लेकिन ये बैल इतने इसके अलावा कोई कहीं नहीं है। रात में नोटिस से भगवती निकलती है और क्रूर से यहाँ से, हमारे यहाँ से क्रूर से निकलती है। उस समय यहाँ पर क्रूर रात नौटी वाली जो भगवती है वो यहाँ पर इकट्ठा होकर मंदिर है शिव पार्वती का। यहाँ पर जो यहाँ पर लिंग निकला हुआ है, यहाँ पर खुदाई के दौरान यहाँ जो राजवाद में जो भवन बना था, जी खुदाई के दौरान यहाँ पर वहाँ पर प्राचीन स्थापित आबलिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित था। इसे लेबरों द्वारा वहाँ पर इनके गड्ढे में होने के कारण तो वो उठाया गया, वहाँ पर रखा गया है। इसे पता चला कि आदिगुरु शंकराचार्य के ज़माने का। उस पर लिखावट भी है, लिखावट भी है, उस पर डिजाइन भी बनी है, जो रुद्राक्ष की जैसी मालाएं हैं। सितारगंज कोतवाली में आज कोरोना वॉरियर्स व्यापारियों, टुकटुक चालकों व फड़क खोका व्यवसायियों के साथ अलग अलग सीओ सितारगंज की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि आप लोग अपनी दुकानों के आगे फड़, ठेली आदि ना लगाएं, नहीं तो आप व ठेली व्यवसायी दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही टुकटुक चालकों के साथ अलग बैठक कर बताया गया कि आप लोग एक रजिस्टर साथ रखें, जिसमें बैठने वाली सवारी की पूरी जानकारी अंकित करें। सवारी का नाम, पता, कहां से सवारी उठाई, कहां छोड़ी और उसका मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में लिखें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। महोदय द्वारा निर्देशित जो आदेश थे उसके उपरांत कोतवाली में एक मीटिंग रखी गई। जो कोतवाल महोदय ने एक निवेदन व्यापारियों को किया है, एक तो मास्क जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। दूसरा, ये जो फड़ खोके वाले ठेले हैं इनको दुकान के आगे ना लगाना, ये सख्त चेतावनी दी है। अब ये सारी दुकान इनकी 15 मीटर की दूरी पर एक ठेला खड़ा होगा, ये सारे निर्देशित करके हम लोगों को व्यापार मंडल को अवगत कराया है। टुकटुक और ठेली, रेडी ठेली वालों की अलग अलग मीटिंग दी है, जिसमें एसपीओस को जो होम क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उसमें उनको क्या क्या कार्रवाई की जानी है उनके द्वारा, जैसे कि उनके घर पे वो एक पर्चा चस्पा किया गया है, नहीं किया गया है, वो उसके लिए अलग व्यवस्था है या नहीं है जिसको होम क्वारंटाइन किया गया है। ऐसी और भी कई चीज़ें उनको बताई गई हैं कि जिससे होम क्वारंटाइन की सारी जो नियम है उनका पालन किया जा सके, उससे अवगत कराया जाए। इसके अलावा व्यापार मंडल से अपेक्षा की गई है कि वो अपनी दुकानों के आगे किसी भी ठेली या किसी भी फड़ वाले को ना लगने दी जाए। यदि ऐसा करते हैं तो ठेली वाले के विरुद्ध भी और व्यापारी के विरुद्ध भी जिसकी दुकान के आगे लगी है उनके चालान की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बार फिर बढ़ के चालान लिया जाएगा, तीसरी बार मुकदमा कायम किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।